आज की क्लास सेकेंड ईयर के लिए वेटनरी मेडिसिन की है और आज अपन पढ़ेंगे म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो एक वायरल डिजीज़ है। म्यूकोजल डिजीज़ को कई अन्य नामों से जाना जाता है, वो है आपके बोवाइन वायरल डायरिया और म्यूकोजल डिजीज़। यह गाय भैंस में फैलने वाला विषाणुजनित रोग है और यह रोग मुख्य रूप से 6 माह से 12 माह के पशुओं में ज़्यादा फैलता है। यानी म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स है, बीमारी का नाम है। वो बीमारी मुख्य रूप से गाय भैंसों में होती है और गाय भैंसों में एक विषाणु से फैलने वाला रोग है जो 6 माह से 12 माह के पशुओं में अधिक होता है। जो ज़्यादातर बछड़ों में होता है ये रोग। इसकी अगर एटियोलॉजी या कारण की बात करें तो बोवाइन वायरल डायरिया का रोग कारक है आपके टोगाविरिडी पेस्टी वायरस, जिसके कारण यह रोग होता है। टोगाविरिडी पेस्टी वायरस नामक एक विषाणु है। इस विषाणु के कारण यह रोग होता है। अब अपन देखते हैं सिम्टम या लक्षण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु के तेज बुखार हो जाता है। 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। पशु के बदबूदार दस्त में म्यूकस तथा रक्त मिला हुआ आता है, यानी पशु के दस्त हो जाते हैं, दस्त से बदबू आती है और उस दस्त में म्यूकस और ब्लड मिला हुआ होता है। मुंह के अंदर घाव या छाले हो जाते हैं और यह घाव मुख्य रूप से होठों के किनारे पर, मसूड़ों पर, डेंटल पैड पर तथा जीभ के ऊपरी भाग पर होते हैं। इसके अलावा श्लेष्मा गल जाती है, पशु के मुंह से लार गिरती है और रोगी पशु के नाक से गाढ़ा म्यूकोपुरुलेंट स्राव आता है और पशु की आंखों से गेड आता है। ये सभी लक्षण म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स के दौरान पशु में दिखाई देते हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इस रोग के लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है और बोवाइन वायरल डायरिया के लक्षण है जो रिंडरपेस्ट के लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। इसलिए रिंडरपेस्ट और म्यूकोजल डिजीज़ दोनों के लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो केवल रिंडरपेस्ट के दौरान दिखाई देते हैं और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो केवल म्यूकोजल डिजीज़ के दौरान दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कि पशु के रिंडरपेस्ट नामक रोग है या म्यूकोजल डिजीज़ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रिंडरपेस्ट नामक रोग होता है वो गाय भैंस, भेड़ बकरी और जंगली जानवरों में होता है, लेकिन म्यूकोजल डिजीज़ है जो केवल गोवंश में होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो रिंडरपेस्ट सभी उम्र के पशुओं में होता है, जबकि म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स नामक रोग है वो 6 माह से 12 माह की उम्र के पशुओं में अधिक होता है। रिंडरपेस्ट की मोर्टेलिटी 100% होती है, जबकि म्यूकोजल डिजीज़ है इसकी मोर्टेलिटी 2 से 6% होती है। रिंडरपेस्ट में पशु की मृत्यु दर उच्च होती है, लेकिन म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स में मृत्यु दर है 80% होती है। और रिंडरपेस्ट के दौरान पशु के पोस्टमार्टम करने पर बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग दिखाई देती है, जबकि म्यूकोजल डिजीज़ में रक्त संकुलता जटिल दिखाई देती है, ब्लड कंजेशन कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। अगर फेफड़ों की बात करें तो रिंडरपेस्ट के दौरान फेफड़ों में रक्त संकुलता पाई जाती है, यानी फेफड़ों पर जगह जगह ब्लड के धब्बे पाए जाते हैं। लेकिन म्यूकोजल डिजीज़ में क्या होता है, फेफड़ों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। रिंडरपेस्ट के दौरान आँख का कॉर्निया सफ़ेद नहीं होता है, जबकि म्यूकोजल डिजीज़ कॉम्प्लेक्स के दौरान जो पशु है उसकी आँख का कॉर्निया है वो सफ़ेद हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको रिंडरपेस्ट और म्यूकोजल डिजीज़ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना, उसके लक्षणों के आधार पर
कि पशु के रिंडरपेस्ट है या म्यूकोजल डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब बात करते हैं अपन उपचार की। तो म्यूकोजल डिजीज़ का कोई विशेष उपचार नहीं है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे एंड्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, सल्फामेथासिन 33.5% सॉल्यूशन IV देंगे। इसकी डोज है जो पशु शरीर के भार के अनुसार लेनी है आपको। इसके अलावा घाव भरने के लिए इंजेक्शन विटकोफोल, जिसके अंतर्गत विटामिन B1, B6, B12 आता है, वो लेंगे। और पशु के मुंह के घाव के छालों को लाल दवा के घोल से साफ करना है और वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगानी है ताकि पशु के घाव है वो जल्दी भर जाए। तो ये आपके जो म्यूकोजल डिजीज़ नामक रोग है या बोवाइन वायरल डायरिया नामक बीमारी है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब एक वायरल डिजीज़ और बची है आपकी, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके पश्चात आपकी मेडिसिन में वायरल डिजीज़ है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है।